सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान के साथियों और हेवन फिनिक्स ट्राइब के बीच काफी बड़ी लड़ाई हुई, पर जियन एशियन वाइट ड्रैगन एंसेस्टर की पावर ने फिनिक्स स्पिरिट को हरा दिया, जिससे वो सभी लोग भाग निकले और जियन ने वो ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को ले लिया था। फिर वो सभी हेवन लेवल के कॉम्बैट स्किल की तलाश में थे। जियन पहले उन सभी को एक पिल स्टोरेज रूम में लेकर गई थी, जहाँ उन्हें एक पिल बिस्ट मिला जो सभी पिल को खा जाया करता था और वो बहुत रेयर होता है, इसीलिए सभी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। जियन ने उसे अपने ट्रेजर में फंसा लिया, पर जियोयान ने पिल बिस्ट को कई सारी पिल दी, जिससे उसने जियोयान से दोस्ती कर ली थी। पर मिस्टीरियस गर्ल वहाँ आ गई, जिसने पिल बिस्ट को अपने कब्जे में ले लिया। सभी उसे देखकर काफी गुस्सा होते हैं। पिल बिस्ट उसके हाथ से छूटने की कोशिश करता है, पर वो उसे कतई जाने नहीं देती। जियोयान उसे कहता है कि तुम फिर से क्यों हमारे साथ परेशानी मोल लेना चाहती हो। जियन भी कहती है कि मुझे तुमसे काफी नफरत है, तुमने पहले मुझे पकड़ने की कोशिश की, लगता है तुम अब अपने जीवन से थक गई हो जो हम सभी के सामने आने की हिम्मत की। जियोंग कहता है कि हमें बातों में इसके साथ वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जियोन उसे रोक लेता है और उस मिस्टीरियस गर्ल से कहता है कि उस पिल बिस्ट को हमें सौंप दो और पहले हमारे बीच जो भी विवाद हुआ था हम उसे बुला देंगे और उस अतीत की बातों को लेकर आगे कोई लड़ाई नहीं होगी। मिस्टीरियस गर्ल उस पिल बिस्ट को अपने पास रख लेती है और कहती है कि अपनी बकवास भरी बातें करना बंद करो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ और इसे ले लो। और वो अपने ओरा को फैलाकर वहाँ कई सारे पोर्टल को ओपन कर देती है। अर्थ नेदर ट्राइब के कई सारे एल्डर बाहर आ जाते हैं, जिसे उसने अपने वश में किया होता है। वो टोटल 10 एल्डर होते हैं। जियोयान ने देखकर सोचता है कि लोगों की बॉडी पर इस लड़की ने कब्जा किया, जबकि इनकी बॉडी में अभी भी कॉन्शियसनेस मौजूद है। वास्तव में इस लड़की का हिप्नोटाइज मेथड काफी स्ट्रेंज है। मोकिंग लुआन कहती है कि यह सभी नेदर अर्थ सर्पेंट ट्राइब के एल्डर हैं। थियान वो भी कहते हैं कि इन सभी एल्डर में 2 फाइट वेंडरेट वाले एल्डर भी शामिल हैं। मिस्टीरियस गर्ल उन सभी एल्डर को अटैक करने भेजती है। जियोंग सबसे पहले आगे जाता है और उन एल्डर से फाइट करने लगता है। अब बाकी सभी भी ऊपर आकर उन एल्डर से फाइट करने लग जाते हैं। मोकिंग लुआन अपने साउंड स्किल का इस्तेमाल करती है और जियोयान फाइट वेंडरेट लेवल के पेटिशनर से लड़ रहा होता है। जियन भी रिस्ट आर्मर का इस्तेमाल करके एक एल्डर से लड़ रही थी। मिस्टीरियस गर्ल मुस्कुराने लगती है और अब वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो कहीं से भी अपने एल्डर को वापस बुला सकती थी। जियन सभी से कहती है कि वो लड़की भाग रही है। जियोयान उसे पकड़ने की सोचता है, पर एक एल्डर उस पर फियर्स अटैक कर रहा था। जियोयान उसे मारकर दूर करता हुआ तेजी से अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से आगे बढ़ता है। उसे वो मिस्टीरियस गर्ल भागते हुए नजर आती है। जियोयान लाइटनिंग मूवमेंट से काफी तेजी से उसके पीछे जाता है और कहता है कि देखता हूँ कि तुम मुझसे कब तक बचकर भाग सकती हो। वो उसके काफी करीब पहुँच गया था। मिस्टीरियस गर्ल भी हैरान हुई कि इस लड़के की स्पीड काफी फास्ट है। जियोयान उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उस अटैक से बच जाती है और जियोयान पर एक पावरफुल किक अटैक करती है, पर वो अपने हाथ से ही उस अटैक को रोक लेता है और उसके पैर को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। पर वो खुद को संभाल लेती है और वापस से जियोयान के साथ फाइट करने लग जाती है। उनके बीच काफी फियर्स फाइट होती है। जियोयान अपने माउंटेन ओपनिंग सेल को एक्टिवेट करता है। मिस्टीरियस गर्ल पर तेज पाम अटैक होने लगता है, पर वो जल्दी से दूर हट जाती है और वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके उस सेल को रोकने लगती है, पर रोक नहीं पाती, जिससे उसकी हेड खुल जाती है और वो दूर चली गई थी। जियोयान तेजी से उस पर रूलर अटैक करने आता है, तो वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और जियोयान के अटैक को रोकने लगती है। पर जियोयान की पावर से तेज वेट क्रिएट हो रहे थे और मिस्टीरियस गर्ल पर काफी प्रेशर पड़ रहा होता है। जियोयान उसे कहता है कि जल्दी से वो पिल बिस्ट मुझे सौंप दो। मिस्टीरियस गर्ल कहती है कि ऐसा तुम्हारे सपनों में भी नहीं होगा, पिल बिस्ट अब मेरा है। जियोयान कहता है कि तुम काफी जिद्दी और अनग्रेटफुल हो और अब वो उस पर और ज्यादा तेज प्रेशर डालने लगता है, जिससे वो दूर होती हुई उसके अटैक से बचने की कोशिश करने लग जाती है। पर जियोयान उसका पीछा नहीं छोड़ता और उस पर पावरफुल अटैक करते रहता है, जिससे अब वो मिस्टीरियस गर्ल दोबारा भागने की कोशिश कर रही थी। जियोयान अचानक उसके आगे आकर 6 जॉइंट रूलर टेक्निक से उस पर अटैक करता है। मिस्टीरियस गर्ल अपने स्वॉर्ड स्लेश से उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर रोक नहीं पाती, इसलिए वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करती है, पर वो भी उस टेक्निक की पावर से टूट जाती है और वो मिस्टीरियस गर्ल थोड़ी घायल हो गई थी। जियोयान वापस से उस पर फिस्ट अटैक करने आता
होता है तो अपनी शॉट को शील्ड की तरह इस्तेमाल करती हुई उसके अटैक को रोकती है, पर रोक नहीं पाई और उस पंच से दूर जाकर पत्थरों से टकरा जाती है। अब उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर वो किसी भी कंडीशन में उस पिलबिस्ट को गंवाना नहीं चाहती। जियोयान उस पर वापस से रूलर अटैक करने आ रहा होता है, इसीलिए अब वो अपनी डेमन आई कंट्रोल बॉडी मूव का इस्तेमाल करती है, जिससे जियोयान भी हिप्नोटाइज होने लगता है। जियोयान के कॉन्शियसनेस में उसकी सोल बॉडी मिस्टीरियस गर्ल में कैद हो गई थी। जियोयान कहता है कि तुम मेरी सोल को कंट्रोल करना चाहती हो, पर ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी हेवनली फ्लेम और एनर्जी का इस्तेमाल करके उस सील को आसानी से तोड़ देता है और वापस होश में आ जाता है। अब वो अपने रूलर अटैक का इस्तेमाल करके डेमन आई के कंट्रोल को तोड़ देता है और उस मिस्टीरियस गर्ल पर लाइटनिंग मूवमेंट के साथ एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे बचने का उसे एक मौका नहीं मिलता और वो घायल होकर नीचे गिरने लगती है, जिससे उसका मास्क भी खुल गया था। मिस्टीरियस गर्ल काफी कमजोर हो चुकी थी। जियोयान उस पर अपने रूलर को पॉइंट कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं, जल्दी से उस पिलबिस्ट को मुझे सौंप दो। मिस्टीरियस गर्ल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और वो अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल मूव को एक्टिवेट करने लगती है, जिसे देखकर जियोयान को किंग लिन की याद आ जाती है, जिसके पास भी यही ट्रिपल जेड प्यूपिल थी और वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती थी, पर उसे लूमान अपने साथ स्काई सरपेंट मेंशन में ले गई थी। वो हैरानी से कहता है कि तुम्हारे पास वही ग्रीन सरपेंट ट्री फ्लावर वाली आंखें हैं, क्या तुम किंग लिन हो? यह सुनकर वो चौंक जाती है और कहती है कि आखिर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जियोयान खुश होता है कि वो वाकई किंग लिन ही है। वो खुश हुआ उसके पास आकर कहता है कि लिटिल गर्ल, क्या तुम मुझे भूल गई? तुमने मुझे नहीं पहचाना? क्या तुम्हें मेरे इस हेवी रूलर को भी देखकर मेरी याद नहीं आ रही? किंग लिन को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा होता। जियोयान बताता है कि हम टेगर डेजर्ट के गामा एम्पायर में मिले थे। तुम मेरे भाई के मेटल मर्सेनरी ग्रुप में एक सर्वेंट हुआ करती थी। उसे भी पुरानी बातें याद आने लगती है। जब जियोयान ने उसकी जान बचाई थी, सभी लोग उसे काफी परेशान किया करते थे क्योंकि वो आधी इंसान और आधी सांप थी, पर जियोयान ने उसे बचाया और उसकी मदद की। साथ ही उसे समझाया था कि दूसरे लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, क्योंकि तुम दूसरों के लिए नहीं जीते। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे तुम्हें अपने हिसाब से जीना चाहिए। किंग लिन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि आप यंग मास्टर जियोयान हो, और वो उसे देखकर काफी खुश होती है। जियोयान भी कहता है कि आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे उठने में मदद की। वो कहता है कि हमें मिले हुए कई साल हो गए। तुम पहले एक छोटी सी लड़की हुआ करती थी और अब तुम काफी बड़ी हो गई हो। किंग लिन कहती है कि मास्टर जियोयान, क्या आपको मेरे अटैक से कहीं चोट तो नहीं लगी? जियोयान कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैंने तुम्हें काफी चोट पहुँचाई, मुझे माफ करना। मैं अपनी गलती के लिए काफी शर्मिंदा हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं ज्यादा हेवी अटैक करने लग गया था। और वो उसे अपने पास से एक रिकवरी पिल निकाल कर देता है और बताता है कि तुम्हें इसका पहले सेवन करना चाहिए, इससे तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएगी। किंग लिन उसे खा लेती है। उसे याद आया कि उसके एल्डर अभी भी जियोयान के दोस्तों से फाइट कर रहे होंगे, इसीलिए वो जल्दी से समन करके सभी एल्डर को वापस बुलाने लगती है, जिससे जब लिटिल फेई डॉक्टर एल्डर पर अटैक कर रही थी तो अचानक से गायब हो जाता है और बाकी सभी भी एल्डर से लड़ रहे थे, पर वो भी गायब हो जाते हैं, जिससे वो सभी काफी हैरान हुए कि आखिर वो सब कहाँ गए होंगे। लिटिल फेई डॉक्टर को जियोयान की फिक्र होती है। उसे लग रहा था कि कहीं उस लड़की ने तो जियोयान को चोट पहुंचाने के लिए सारे एल्डर को नहीं बुलाया। वो जल्दी से सभी को जियोयान के पास चलने को कहती है। तेजी से सभी उस जगह से निकल जाते हैं। सारे एल्डर किंग लिन के पास आ गए थे। वो जियोयान से कहती है कि मैं वाकई काफी शर्मिंदा हूँ, मुझे आपको पहले ही पहचान लेना चाहिए था और मैंने आप पर हाथ उठाने की हिम्मत की। वाकई मैं काफी बुरी हूँ। जियोयान कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमें मिले हुए बहुत साल गुजर गए, जिससे हम दोनों काफी बदल गए और एक दूसरे को ना पहचानना एक नॉर्मल बात थी। लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी सभी भी बाहर आ जाते हैं। उन्हें जियोयान नजर आ जाता है, जिससे वो सभी जल्दी से उसके पास आ गए। जियोयान गुस्से में किंग लिन को कहती है कि तुम वाकई बेशरम हो, तुमने वो पिलबिस्ट चुराया और भागने की कोशिश की। लिटिल फेई डॉक्टर जियोयान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जियोयान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। लिटिल फेई डॉक्टर किंग लिन पर अटैक करने जाने लगती है, पर जियोयान ने उसे रोक लिया। वो बताता है कि हम सभी के बीच इसे लेकर काफी गलतफहमी हुई है। इसका नाम किंग लिन है। ये मेरी काफी अच्छी दोस्त है, जिसे मैं डेजर्ट रेगिस्तान में मिला था। जियन कहती है कि इसने मुझ पर उस रात कंट्रोल करने की कोशिश की थी। किंग लिन उसे कहती है कि मैं अपने किए पर काफी शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे लगा कि तुम नेदर
अर्थ पाइथन क्लैन की मेंबर हो। जियन गुस्सा होती है पर वो जियोयान के खातिर इस बात को भूलने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ क्योंकि तुम जियोयान की दोस्त हो, जिससे मैं तुम्हारे प्रति अब उदार रहूंगी और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी। जियोयान इससे खुश होता है पर वो किंग लिन से पूछता है कि उस समय वो स्काई सर्पेंट मिशन की एल्डर लू मान तुम्हें अपने साथ लेकर चली गई थी, उसने आखिर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। किंग लिन कहती है कि इस पिछले कुछ सालों में उन्होंने मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया, उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया और हर तरीके से मुझे ट्रेन किया ताकि मैं स्काई सर्पेंट मिशन की नेक्स्ट लीडर बन सकूं। वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने न केवल डेली लाइफ में मेरी मदद की बल्कि वो सभी मेरा काफी अच्छा ख्याल रखती, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सेक्टर की सभी सीक्रेट टेक्निक भी मुझे सिखाई। लेकिन वो मेरी शादी पिछले लीडर के सबसे बड़े बेटे से करवाना चाहते थे पर मैं उसके साथ शादी करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं भाग निकली और वापस से टेगर डेजर्ट के मेटल मर्सनरी बेस पर आई पर वो बर्बाद हो चुका था। फिर थोड़ी जांच करने के बाद मुझे पता चला कि मास्टर जियोयान आप सेंट्रल प्लेन्स में गए हुए हो। मैं आपके पास ही आना चाहती थी क्योंकि आपके सिवा मुझे कोई नहीं समझता, पर सेंट्रल पैलेस काफी बड़ा है, इसमें एक आदमी को ढूंढना समुद्र में किसी एक चीज को ढूंढने की तरह है और आपके मिलने की संभावना काफी कम थी, इसीलिए मेरे पास हर जगह ट्रेवल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा ताकि मैं आपके ठिकाने को जान पाऊँ। अब वो पिलबिस्ट को बाहर निकाल लेती है और जियोयान से कहती है कि आप इस पिलबिस्टे को वापस ले सकते हो। पिलबिस्टे को भी होश आ जाता है, वो किंग लिन को देखकर काफी डर गया। वो जल्दी से जियोयान के पीछे जाकर छिप जाता है। जियोयान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इस पिलबिस्टे की क्या जरूरत थी जो तुम इसे लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो बताती है कि मैंने सुना था कि इस पिलबिस्ट का पॉइजन किसी भी जहर को ठीक कर सकता है, इसीलिए मैं इसे खोजने के लिए इन प्राचीन खंडरों में आई थी। जियोयान परेशान होता है कि उसकी बॉडी में पॉइजन मौजूद है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो का 10 के लाइक पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।